आज के इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 और अभ्यास का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पिछले भाग के वीडियो में आवेश क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, एक कूलाम की परिभाषा क्या है, कूलाम का क्या नियम होते हैं और यहाँ पर जो है एप्सिलॉन नॉट का क्या मान होते हैं, सभी मान को जो है बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में जो हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभवांतर क्या है, इनके बारे में जो है समझेंगे, इनके मात्रक क्या हैं, इनके बीमा क्या हैं, एक एक परिभाषा को जो है आपको बताया जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। यहाँ पे हेडिंग नोट करेंगे वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव किसे कहते हैं, बहुत ही आसान विधि से परिभाषा बताया जाएगा, आपको परिभाषा तुरंत याद हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ पर हेडिंग हो जाएगा वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है तो लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा, एकांक आवेश को, कौन आवेश को, एकांक जो है धन आवेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किए गए कार्य को, ले जाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को, किए गए कार्य को, कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसे इसे किससे प्रदर्शित करते हैं तो लिखेंगे इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, किसे, भी से प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। एक बार परिभाषा को पढ़ते हैं, क्या बताएंगे, एकांक धनावेश को, मतलब यहाँ पर आवेश जो रहेगा वो एकांक धनावेश रहेगा, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर इनका सूत्र अगर आपको याद है तो परिभाषा भी क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे कि वैद्युत विभव बराबर क्या सूत्र होता है, तो वैद्युत विभव बराबर होता है, वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, क्या हो जाएगा, कार्य बटा जो है आवेश। परिभाषा इसी से बनाया गया है। अब यहाँ बटा में आवेश है इसलिए इसको पढ़ा जाता है एकांक आवेश, क्या पढ़ा जाता है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव का प्रतीक क्या हो जाएगा, भी, कार्य का प्रतीक W और आवेश का प्रतीक Q, तो V बराबर W बटा Q, इसका जो है क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे वैद्युत विभव का सूत्र हो गया कार्य बटा आवेश हो जाएगा। तो यह परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव के मात्रक क्या होते हैं, इसका बीमा क्या होते हैं, अब इनके बारे में समझेंगे। अब अगला हेडिंग बनेगा वैद्युत विभव का मात्रक एवं बीमा क्या होते हैं। अब वैद्युत विभव का अगर मात्रक निकालते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र लिखेंगे V बराबर होता है W बटा Q, वैद्युत विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश, और दूसरे लाइन से लिखेंगे यहाँ पर V का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा, वैद्युत विभव का मात्रक बराबर W बटा Q, कोष्टक बंद करके, और यहाँ लिखेंगे का मात्रक, W का नाम क्या है,
कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो क्या बनेगा? जूल प्रति कूलाम हो गया। इसका मात्रक क्या बनेगा? जूल प्रति कूलाम। और दूसरा जो मात्रक होगा इसका हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट होता है। तो यहाँ पर दो मात्रक हो गया, जूल प्रति कूलाम, वोल्ट जो है, या वोल्ट भी लिख सकते हैं, उल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका मात्रक होता है तो वोल्ट हो जाएगा इसका मात्रक। अब यहाँ पर अगर इसका बीमा की बात करेंगे, यहाँ पर बीमा तो लिखेंगे यहाँ पर भी का बीमा अगर निकालते हैं तो भी का बीमा, और इधर क्या बनेगा? बराबर W बटा Q, कोष्टक बंद करके यहाँ पर का मात्रक हो जाएगा। यहाँ पर मात्रक नहीं, बीमा निकालना है। क्या निकालना है? बीमा निकालना है। तो W बटा Q का जो है बीमा हो जाएगा। बहुत आसान विधि से बीमा निकाला जाएगा। अब ये W का बीमा तो आपको याद होगा, Q का भी बीमा आपको याद होगा। W का बीमा क्या होता है? ऊर्जा का बीमा क्या होता है? M/L² T/-2, ये कार्य का बीमा होता है। और आवेश का बीमा AT होता है। AT धारा गुणे समय, धारा का एम्पियर और समय का T होता है, AT होता है। ये W का बीमा क्या होगा? M/L² T/-2 और Q का AT। अब A ऊपर जाएगा, T ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर? M/L² और T/-2 पहले से था और ये T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। A ऊपर जाएगा, 1 ऊपर -1 घात हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा इसका बीमा? इसका बीमा बनेगा M/L² T/-2 -1 मिल करके -3 घात और 1 ऊपर -1 घात हो जाएगा। तो M/L² T/-3 घात, A का इनवर्स पढ़ा जाता है। -1 घात हो ना तो उसको A इनवर्स पढ़ते हैं। तो क्या बना? M/L² T/-3 घात, A का इनवर्स हो जाएगा। तो ये किसका बीमा निकल गया? वैद्युत विभव का बीमा निकल गया। और यहाँ पर बीमा भी निकल गया और मात्रक भी निकल गया। अब अगला हेडिंग बनेगा वैद्युत विभवांतर। अगला हेडिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर? वैद्युत विभवांतर क्या होते हैं। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत जो है विभवांतर। देखिए, विभव और विभवांतर में जो है थोड़ा सा अंतर है। अगर थोड़ा सा अंतर है तो परिभाषा आप लोग बना लेंगे, बहुत ही आसान परिभाषा है। वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, अब यहाँ पर विभवांतर के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे इनका परिभाषा क्या बनेगा? वैद्युत परिपथ रहेगा। क्या रहेगा आपका? वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं, वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश, दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। कितना आसान है। वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, अब यहाँ पर एकांक धनावेश को अनंत शब्द हटा देना है। वैद्युत विभव में अनंत था, विभवांतर में अनंत को हटा दीजिए, परिभाषा बन गया। तब यहाँ पर अनंत था, अब यहाँ अनंत हट करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव में बस अंतर क्या है? उसमें अनंत शब्द था, इसमें अनंत शब्द नहीं लिखना है। वैद्युत विभवांतर का फार्मूला क्या बनेगा? तो वैद्युत विभवांतर का फार्मूला बन जाएगा वैद्युत विभवांतर बराबर, यहाँ पर भी वही रहेगा, कार्य बटा जो है आवेश रहेगा। और यहाँ लिखेंगे आवेश, कार्य बटा आवेश। प्रतीक क्या बनेगा? V बराबर Q बटा W। क्या लिखेंगे यहाँ पर? V बराबर W बटा Q हो जाएगा। बस अंतर परिभाषा में क्या है? उसमें अनंत शब्द था और इसमें अनंत शब्द नहीं है। तो वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न जो रहेगा, वैद्युत जो है विभवांतर का क्या है, मात्रक क्या है और इसका बीमा क्या होते हैं। मात्रक बीमा के बारे में समझेंगे अब।
अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, वैद्युत विभवांतर का मात्रक एवं बीमा। तो भी बराबर सूत्र क्या था, W बटा क्यू था, भी बराबर W बटा क्यू। दूसरी लाइन से क्या लिखेंगे, भी का मात्रक, भी का जो है मात्रक इधर बनेगा W बटा क्यू, यहाँ पर लिख करके लिखेंगे, यहाँ पर का मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पर W का मात्रक क्या हो जाएगा, तो W का मात्रक जूल हो जाएगा, क्या बनेगा, जूल। और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। और दूसरा जो इसका मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट हो जाएगा इसका भी मात्रक। और यहाँ पे याद रखेंगे, वैद्युत जो विभवांतर होते हैं वह किससे मापा जाता है, वैद्युत विभवांतर को, यहाँ लिख लेंगे आपका वैद्युत जो है विभवांतर को, वैद्युत विभवांतर को जो है किससे नापा जाता है, तो वैद्युत विभवांतर को वोल्ट मीटर, किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापा जाता है। लिखेंगे यहाँ पर वोल्ट मीटर से मापा जाता है, किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, मापा जाता है। अब कहेंगे वैद्युत विभव को किससे नापते हैं, तो वोल्ट मीटर से नापते हैं, वैद्युत विभव हो या वैद्युत विभवांतर हो, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, मापा जाता है। तो वैद्युत विभवांतर को जो है वोल्ट मीटर से नापा जाता है। और भी का अगर बीमा निकालते हैं तो भी बराबर का लिखेंगे यहाँ पर W बटा क्यू, और यहाँ पर लिखेंगे भी का बीमा। तो भी का अगर बीमा निकालेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, W बटा क्यू का क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर बीमा हो जाएगा। अब यहाँ W का बीमा क्या बनेगा, तो बताया गया कि W का जो बीमा होता है क्या होता है, एल का स्क्वायर टी पे -2 और आवेश का क्या होता है, आवेश का AT होता है, आवेश का क्या होता है, AT। जब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, एल का स्क्वायर टी पे -2 -1, टी ऊपर चला गया तो -1 ऊपर चला गया, 1 ऊपर -1, तो क्या बनेगा यहाँ पर बीमा, एल का स्क्वायर टी पर लिखेंगे -2 -1 मिलकर के -3 और 1 ऊपर -1। तो ये बीमा किसका आ गया आपका, वैद्युत विभवांतर का मात्रक भी, यहाँ पर मात्रक भी जान गए और क्या जान गए, बीमा भी जान गए। और किससे नापा जाता है वैद्युत विभवांतर को, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो अब सीखेंगे 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है। अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे कि 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, यदि W बराबर जो लिखेंगे यहाँ पर 1 जूल, क्या लिखेंगे, W बराबर 1 जूल, और Q बराबर जो है 1 कूलाम, 1 कूलाम, मतलब W 1 जूल रहेगा और आवेश 1 कूलाम रहेगा। अब यहाँ परिभाषा का लिखेंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले W को कितना मानेंगे, 1 जूल मान लेंगे, Q को 1 जो है W 1 जूल और Q बराबर 1 कूलाम। और यदि के नीचे लिखेंगे आपका तो, और तो के नीचे इसका सूत्र लिखेंगे, W बराबर सूत्र होता है भी बराबर W बटा क्यू, वैद्युत विभवांतर W बटा क्यू। अब लिखेंगे भी बराबर W का मान क्या है, 1 है, और Q का मान 1 है, और 1 से 1 में जब भाग किया जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 1 जो है जूल आ जाए, 1 जो है वोल्ट आ जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर, 1 वोल्ट। यहाँ लिखेंगे आपका 1, यहाँ लिखेंगे वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट कैसे बनेगा, 1 वोल्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पर 1 वोल्ट जो बना है, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 1 जूल जो है कार्य है और 1 कूलाम का जो है आवेश है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे 1 वोल्ट का, तो लिखेंगे आपका कि 1 कूलाम के आवेश को, कितने कूलाम का, 1 कूलाम के आवेश को, 1 कूलाम के आवेश को, 1 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करती हैं। कितना जूल, 1 जूल कार्य करती हैं, 1 जूल कार्य करती हैं, 1 वोल्ट कहलाती हैं, 1 वोल्ट कहलाती हैं, 1 वोल्ट क्या होते हैं, कहलाती हैं। तो 1 वोल्ट की परिभाषा कितना आसान है,
कितने कूलाम को आवेश को ले जाना है, 1 कूलाम के आवेश को ले जाना है। कहाँ से कहाँ पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल अगर कार्य करती हैं तो वह 1 वोल्ट कहलाती हैं। तो कितना आसान परिभाषा है 1 वोल्ट की परिभाषा, बस छिपा हुआ है इसी में। बस आपको ध्यान देना है कि 1 जूल कार्य करना है, 1 कूलाम का आवेश ले जाना है, 1 से 1 भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 1 वोल्ट बन जाएगा। और 1 वोल्ट की परिभाषा आप लोग खुद बना सकते हैं कि 1 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करनी पड़ती है, 1 वोल्ट कहलाती हैं। तो आज के जो इस वीडियो में वैद्युत विभवांतर की परिभाषा को बताया गया और जो है 1 वोल्ट की जो है परिभाषा को बताया गया। तो यह परिभाषा आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।